जो आज बातचीत है, आज अपने जो काम है गांव फफड़ाना में, उसका तीसरा दिन है। रिव्यू के लिए अगर हम मीटिंग करें तो अभी तक का जो रिव्यू है वो ये है कि 191 लोग एक टीम ने, यानी 6 लोगों ने, और 139 लोग एक टीम ने मिलकर के हम लगभग 330 लोगों तक अभी तक वो लेटर पहुंचाया है जो हम राष्ट्रपति को लिखना चाहते हैं। और करीब करीब 500 लोगों से हम मुलाकात कर चुके हैं। अभी तक पूरे गांव में 500 लोगों से मुलाकात हो चुकी है। तो 500 लोगों से मुलाकात होने के बाद अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप पहली बार किसी से बात करते हो तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा गांव कवर करना है, लेकिन जो व्यक्ति कवर कर दिया, यानी जिस व्यक्ति तक आपने बात पहुंचा दी, वो कौन था वो आपको पता होना चाहिए खाली। इसीलिए हम उन लोगों का नाम और नंबर हमने नोट किया कि इन लोगों तक हमारी बात पहुंच चुकी है। वो आपके साथ आए ना आए वो बिल्कुल अलग इशू है, वो अलग विचारधारा से संबंध रखता है, वो अलग इशू है। जैसे अपने को गांव में भी मिले 2-4 आरएसएस वाले मिले, वो केवल इसलिए विरोध कर रहे थे, मतलब उनका विरोध ये नहीं था कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, वो केवल इसलिए विरोध कर रहे थे कि देवेंद्र मोदी के विरोध में बोल रहा है, जबकि वो इतने मंदबुद्धि हैं कि उनको इतना भी नहीं पता है कि मैं सरकार के विरोध में बोल रहा हूं। और चूंकि सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहा है तो सवाल किसी और से पूछने का मतलब नहीं है। घर के मुखिया के पास शिकायत लगाने जाएंगे, घर में बच्चा कुछ गलत कर दे तो देश में कुछ भी हो रहा है तो मुखिया को ही हम लोग टोकेंगे। तो ये एक बिंदु अपने को ध्यान रखना है। इसलिए हमारा पहला टारगेट जब भी कोई विजिट हो रही है तो पहला टारगेट ये रहेगा कि हम लोग मतलब नंबर ऑफ पीपल पे फोकस ना करें, बल्कि क्वालिटी पे फोकस करें। जो रह जाएंगे उनको हम फिर कवर कर देंगे, क्योंकि अपनी रिसर्च का टोटल टारगेट यही है कि कितने वक्त में कितने लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और इस यात्रा में जितने प्रतिशत लोग, जैसे बसवराज भाई ने बोला था आज जब बात कर रहे थे, कि एक व्यक्ति उनको ऐसा मिला जो पहले दिन जिसकी गर्दन बिल्कुल मतलब मुड़ नहीं रही थी और वो सिर्फ यही बोल रहा था, तुम्हारे लीडर ने यही सिखाया तुमको, यही बोला तुमको। और वो फिर बाद में बात को सुनने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके लिए चौथी मुलाकात में हुआ, यानी 4 मुलाकात के बाद वो कम से कम बात को सुनने के लिए तैयार हुए। दैट इज अ बिग थिंग कि हमारे साथी बातचीत को एंड तक लेकर जा रहे हैं, हम ये नहीं छोड़ रहे हैं कि तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही। और इस तरह से जब आप बात करते हो तो जब वो लोग आपस में बात करते हैं कि यार अपनी टीम आई हो, या यार जेएसएम की जनता सरकार मोर्चा वालों की टीम आई है, तो वो ये कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, पता उनको पहली बार में पूरे पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपका टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल मैसेज देना है। ये बिल्कुल बीज बोने जैसा है। आपका मैसेज देने से कोई बदलाव नहीं आएगा, लोग इमीडिएटली क्रांति करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, लोग आपकी बात सुनने के लिए भी नहीं आएंगे विचार से प्रभावित होकर। उन लोगों को आप अपनी व्यक्तिगत जो आपका कनेक्शन बना है, उस कनेक्शन की बदौलत उस मीटिंग प्लेस तक लाने में कामयाब हो जाओगे। बस उस मीटिंग में यदि हम अपना विजन ठीक से डिलीवर नहीं कर पाए तो वो उससे आगे हमारे साथ नहीं बढ़ेंगे। यदि उस मीटिंग में हम अपना मिशन भी क्लियर कर पाए और उन लोगों को ऐसा लगा कि इनसे जुड़े रहने में उनका लाभ है, तो वो आपसे जुड़ेंगे। उनका लाभ नहीं है तो वो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो लाभ का सिद्धांत है ये हर जगह रहेगा। पेड़ पौधों में भी कोई पशु पक्षी कीट उस पेड़ को तब तक मदद करता है जब तक वो पेड़ वापस उसको लाभ देता है। हर जगह पर यही होता है, आपके रिश्ते में भी यही होता है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटी का, जैसा भी रिश्ता हो, चाहे लाभ कुछ भी हो, यहाँ हम सब लोग व्यक्तिगत लाभ में बैठे हैं। मतलब कहने को हम निस्वार्थ हैं, पर हमारा सबका लाभ है इसमें। हमें कुछ भी मिल रहा हो, भले ही संतोष मिल रहा हो, भले ही हमको इससे खुशी मिल रही हो, तो मिल रही है ना, इसमें हमको मिल रहा है कुछ ना कुछ। इट्स नॉट लाइक कि पैसा ही मिलना मिलना नहीं होता है। हम जिस चीज की खोज में है वो अगर हमें मिल रही है तो मतलब लाभ है। तो लाभ का सिद्धांत चलेगा।
और ये परस्पर लाभ चलता है, हमेशा लाभ ही रहेगा, कभी किसी का नुकसान नहीं होगा यदि उसके लेन देन में झूठ नहीं है तो दोनों पार्टियों का लाभ रहेगा। तो हमारा फोकस ये रहे कि परस्पर हम एक दूसरे को लाभ देते रहें। तो वहां जब मीटिंग में आएंगे तो उनको ये लगना चाहिए कि मल्टीपल एंगल, सबकी समस्या बच्चे की पढ़ाई नहीं है। किसी का बच्चा अभी 3 साल का है, जब वो बच्चा 3 साल का है तो उस बच्चे को कोई आप ये नहीं कह सकते करियर पर फोकस हम करेंगे, उसको अभी करियर की चिंता है ही नहीं उसके पेरेंट्स को। तो उसको जरूरत हो सकती है कि उसे स्वास्थ्य में हमसे कुछ मिल जाए, कहीं घर में कोई दूसरी, कोई बिजली वाले, पुलिस वाले या किसी और की बदौलत या उसकी वजह से उसकी जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी हो, ये भी एक संभावना हो सकती है। तो उसको हमें सारा मैसेज देना है कि हम क्या क्या हमारे पास है, हमारी दुकान में क्या क्या रखा हुआ है, पूरा ब्रोशर उसे देना है। वो हम अगली विजिट में देके जाएंगे जब हम अपना विजन डॉक्यूमेंट भी उनको देंगे कि क्या करना चाहते हैं हम, हमारा क्या मिशन है, कि शिक्षा पर हम क्या करना चाहते हैं, स्वास्थ्य पर हम क्या करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम केवल जनता के अंदर इस विचार को डालना चाहते हैं कि कोई लोग हैं जो आपके बच्चों की एजुकेशन पर काम करना चाहते हैं और उस मिशन को गांव के लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। चूंकि घर से उठकर आप आए हो और मैं भी घर से उठकर आया हूं, चंडीगढ़ से उठकर आया हूं, तो अब उनको एक सवाल उठेगा दिमाग में, ऐसे तो साला कोई नहीं आता है बिना मतलब के, जरूर कोई बड़ा मतलब होगा। ये सवाल उनके दिमाग में कौंधता रहेगा। उस सवाल का जवाब समय देगा, हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप किसी को बात तो बता सकते हो, मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आदमी मानता वही है जो पहले से मानने के लिए तैयार हो चुका है, सुनता भी पूरी बातचीत में से उतना ही हिस्सा है जितना उसने पहले से ही मान रखा है। इसलिए कभी भी किसी को भी समझाने के लिए जिद नहीं पकड़नी है, अपनी बात जरूर ईमानदारी से रखनी है। जहां उम्मीद दिखाई दे रही है, जहां सामने वाले का प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देना है, किसी को दबाने के लिए या जबरदस्ती समझाने के लिए नहीं। हाँ, समझाने के लिए तो जरूर, साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुदरत परमात्मा सब देख रहा है, तो वही हमको साबित करना है, वही हमको बताना है। सो हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो यही होगा हमारी जो इस यात्रा का, क्योंकि कल आपका यात्रा का इसका आखिरी दिन होगा, तो कल आपको ये जो कलर वाले हैं ये भी मिल जाएंगे और वाइट वाले हैं वो भी मिल जाएंगे। तो कल आपको दे आना है, और जिसके घर में भी आप जाओगे वो आपको वापस दे या ना दे, आपको अपनी डायरी पर तो नोट कर ही रहे होंगे कि मैं इसके घर में गया था, इसका ये फ़ोन नंबर है। तो जिनके आ चुके होंगे हम वहाँ मार्क कर लेंगे आने वाले टाइम में, और जिनके नहीं आए होंगे, क्योंकि अगली टीम जो आएगी वो यहाँ से कैरी ऑन करेगी, आगे करेगी। हम आपका टोटल जो जितना टास्क हमने किया, इस टास्क के पूरे नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे हमने काम किया और किस तरह से हमने काम किया, वो हमने पूरा कैलकुलेट करके सबको बता दिया है। वो कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये बता देंगे कि 4 दिन में 288 घंटे के काम में, या आज हमने ज़्यादा किया है तो कल हम ज़्यादा करेंगे, कल हम पूरा दिन भी लग सकते हैं। मतलब कल का दिन जरूरी नहीं है कि हम दोपहर में आराम करें या जैसा भी हो, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, इट्स अप टू यू, बट देयर इज अ चांस, क्योंकि कल हमारा आखिरी है एक तरह से कार्यक्रम से पहले, तो हम उसमें मैक्सिमम लोगों तक लेके जा सकते हैं। बल्कि यहाँ तक भी कर सकते हैं कि जितने लोग आपको मिले हैं अभी तक, जिन लोगों ने आपकी मदद की है, जैसे आपने कुछ लोगों ने बताया कि गाँव के कुछ साथी ऐसे हैं, वो आपके समाज की पूंजी हैं, जिन लोगों ने खुद से उठकर आपकी मदद की है। यदि मैं आपके साथ होता, यदि मैं गांव में घूमता, तो ज़्यादा लोग आते अपनी मीटिंग में और ज़्यादा लोग निकल कर आते। लेकिन मैं आपको मेरे क्लासमेट मिले होंगे, लोग मिले होंगे जो यहाँ पढ़ते थे, बताया होगा कि यार बहुत होशियार था, हमारे गांव की शान था, बहुत शरारती था, ठीक है, मतलब वो हमारी जान था, पूरी टीम की मतलब मैं जान हुआ करता था यहाँ पे। जितने भी लोग, मतलब जो टीम बन गई उस टीम में अपन सबसे आगे ही रहते थे उसी यहाँ पे भी। तो वो सब मतलब एज अ लीडर ही मुझे यहाँ देखते हैं जब भी जाते हैं। तो वो सारे साथी बिल्कुल साथ हो लेंगे, उसी टाइम दिन रात लगा देंगे, यदि मैं एक बार उन तक चला जाऊं तो, उनके घर तक चला जाऊं तो।
पर मैं नहीं गया हूं। कारण मुझे अपने गांव को ये बताना है कि तुमको आदमी के साथ नहीं जुड़ना है, तुमको जुड़ना है विचार के साथ। वो विचार कोई भी लेकर आए, इस विचार को अगर देवेंद्र बलहारा नहीं कर रहा, कोई भी कर रहा हो, क्योंकि आपके गांव में आप नहीं कर रहे होगे उस विचार को, वहां फिर आप इस, मान लो एजुकेशन का काम है तो आपको देवेंद्र का नाम लेना पड़ेगा ना, कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देवेंद्र भाई हैं, वो आएंगे या उनके साथी कोई आएंगे या उनकी टीम का कोई आदमी आएगा, यानी वहां आप नहीं हो। तो इसलिए मैं यहां से गायब हो रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से निकलूंगा नहीं तब तक वो बात नहीं बनेगी। तो वहां आपको अपने गांव में या जहां भी जो आदमी अपने गांव में करना चाह रहा है वो उस विचार को लेकर के जाए। तो अब आपको करना क्या है, इमीडिएटली सबसे पहले जो आपकी टीम है, जैसे अगर आप लोग नहीं होते मेरे पास, मेरी टीम में अगर आप लोग नहीं होते, मेरे साथ यदि आप लोग नहीं होते, तो मैं अपने गांव में इन साथियों को अपने आप बुला के, यानी एक बार शुरू कर देता, तो फिर ये जो लोग आपके निकल के आए हैं वो अपने आप निकल आते। मतलब जरूरी नहीं है ना कि हमको बंदा बाहर से ही लाना पड़े, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई इश्यू नहीं होता है। मतलब पर्पस एक बार गांव तक बात लेकर जानी है। पहले दिन हमारे पास पैम्फलेट नहीं था तब भी काम चल गया, दूसरे दिन भी नहीं था तब भी चल गया, तीसरे दिन आ गया तो और अच्छा हो गया, चौथे दिन कलर वाला आ गया और अच्छा हो गया, हमारे पास विजन डॉक्यूमेंट भी हो और अच्छा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। पहली बार में आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि चाहे कितना ही वक्त लग जाए, फर्स्ट टाइम अच्छे से करो, क्योंकि दूसरी बार कभी वक्त नहीं लगेगा आपको अच्छे से बात बताने का, कभी भी नहीं लगेगा। एक बार आप जहां तक चले गए, अगर कहीं भी कोई भी काम है, मान लो यही काम यदि आप कहीं और करोगे तो इस मन से नहीं कर पाओगे अब, क्योंकि आपने ये वाला काम यहाँ पर कर लिया है ना, जो यहाँ पर किया है, ये अब आप कहीं और नहीं कर पाओगे। नाउ यू आर रेडी, कि जैसे मैं आपके सामने बैठ करके इसकी बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग की, तो अब आप उस टीम को लीड करने के लिए तैयार हो। अब आपको मालूम पड़ गया है, तो आओ भाई मैं तुमको बताते हैं ये करना है तुमने। तो मैं अब आपको ये बता सकता हूँ कि इस वो जो गांव में निकलेंगे, एक बार उनको अपने हाथ से करना है खाली, फिर आपका तजुर्बा हो जाएगा, फिर आप मतलब अगले स्टेप पे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो पहली बार में टाइम जितना भी लगे आपको लगा लेना है, उससे घबराना नहीं है। सेकंड टाइम में ऑटोमेटिकली टाइम कम लगेगा। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि आप फर्स्ट टाइम गए, फिर आप सेकंड टाइम गए, और यदि आपकी जबान से तीसरी बार आपने बोल दिया कि आपको आना है, तो बंदा अपने मुंह से खुद ही बोल दे हाँ भाई आएंगे आएंगे, बात काट के बोलते हैं ना है कि भाई हम आएंगे, भाई यही होता है। मतलब आपको तीसरी बार जाने से ही वो बोलते हैं हम आएंगे, जरूरी नहीं है कि आएंगे, ये बिल्कुल दिमाग में मानकर चलना है। यदि आपको 200 लोगों ने बोला है हम आएंगे, तो ये मानकर चलो 50 ही आएंगे बस। मतलब तो आपको क्या रहना है, मिनिमम मैं खुद ये चाहता हूं कि अपनी मेहनत का कम से कम रिजल्ट यहां पर आए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको अपने मिनिमम लेवल से शुरू करना है, समझ गए ना, मिनिमम लेवल से। यदि हम मिनिमम लेवल से शुरू करेंगे तो लंबे चलेंगे। इस दौरान आपकी इस टीम की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या रही कि हमारी टीम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो, जो नकारात्मक हो। तो यदि कोई नकारात्मक आदमी होता है तो हमारी ऊर्जा उस पर भी लगानी पड़ती है। तो पहला कोशिश यही करनी है कि स्लो चलो, बहुत आराम से चलो। उस आराम से चलने में आपका जो नेगेटिव आदमी है, जिसको जल्दी है, जिसको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, जिसको माल खा के भागना है, वो धीरे धीरे अपने सारे रंग दिखाएगा, वो तो आराम से वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो उसमें हाँ तो मेरा इसमें एक प्रश्न था, हाँ जैसे हाँ कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी 10% भी नेगेटिव हमें अगर मिल रहा है, और तो क्या हमें कोशिश करना चाहिए कि उसकी नेगेटिविटी दूर करके उसे अपने साथ जोड़ लें? देखो नेगेटिविटी के ना कई प्रकार होते हैं विष्णु भाई। जी जी। एक नेगेटिविटी होती है
व्यक्ति के बचपन के माहौल से पला बढ़ा ही नेगेटिव है। एक नेगेटिविटी होती है कि वो किसी ऐसे संगठन से जुड़ गया है जिसकी एक विचारधारा बिल्कुल ऐसी है, वो उससे बाहर नहीं सोच पाएगा। तो आपको उसकी नेगेटिविटी देखनी है कि वो नेगेटिविटी व्यक्ति के प्रति है, विचारधारा के प्रति है, या उसका एंगल ही अलग है। एक तो पहले तो ये देखना है जी। अगर आपको उस व्यक्ति की नेगेटिविटी पे काम करने की आदत पड़ गई, किसी जी। की नेगेटिविटी पे काम करने की आदत पड़ गई, हाँ हाँ। तो आपका मैक्सिमम समय लोगों की नेगेटिविटी पे काम करने में ही बीत जाएगा। अच्छा। कुदरत का ये कमाल का नियम है, वो आपसे ये पूछती है आप सचमुच क्या चाहते हो, आप सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो या इनको ठीक करना चाहते हो। तो जैसे ही आप एक व्यक्ति की नेगेटिविटी दूर करने लगोगे, आपको एक और व्यक्ति मिल जाएगा जिसके अंदर नेगेटिविटी होगी, और अब आप दोनों की नेगेटिविटी दूर करने पे लग जाओगे और आप वहीं खड़े रहोगे। कुल मिला के जैसे वो आप, बाधक है। और वो बाधक है। जैसे आपने वहां पर जब महिलाओं से जब आपने बात की और वहां चिकित्सा पे जब बात की, तो उनको तकलीफ थी, तो आपने उनको कहा कि कल सुबह मैं आपको देखने के लिए आऊंगा। यदि आप गलती से उनको देखने के लिए चले जाते तो आपका कोई काम नहीं होता। और उनको देखने के लिए उनको बुलाओ ना, आप क्यों जा रहे हो? तकलीफ उनको है, आपको देखना है, तो हम अनाउंसमेंट करके वहां बुलाएंगे उसी कार्यक्रम के अंदर, इसलिए वो रुक गए हम, तो वो फायदा होगा, तब हम लंबे समय तक देखेंगे उनको। अदरवाइज ना ये कर पाते ना वो कर पाते। हज़रत। जिस वक्त जो करने निकले हो वो करना है। आप शुरुआत में क्या करने चले हो? अपने विजन को डिलीवर करने चले, बीज डाल दिया, वहां पत्थर पड़े हैं, बंजर जमीन है, नहीं होगा भाई। उस जमीन को, बंजर जमीन को उपजाऊ होने में भी समय लगता है। अभी उसको छोड़ दीजिए, उस पर समय मत लगाइए, उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कीजिए जो ऑलरेडी आपका इंतजार कर रहा है, जो आपकी विचार से सहमत है। वो एक है। हो सकता है कि आप एक गली मोड़ करके आगे जाओ तो आपको दो मिल जाएं जो पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, और जो शायद आपके जैसे विचार के ही इंतजार में खड़े हैं। इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल मैं भी यही कहना तो इस चाह रहा गांव था। में है, ऑलरेडी हुआ आपके हाँ साथ, बिल्कुल, कई बार हुआ है। कई बार हुआ। तो इसलिए क्या करना है आपको, जैसे ये दिखाई दे वो नेगेटिव वाले को छोड़ो, उस पर ऊर्जा नहीं लगानी। क्योंकि अभी हमको, जैसे मैं कई साथियों से बात हो रही थी, तो जब ये बात होती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शुरू में आपको अपने साथ चलने वाले लोगों की एक टीम तैयार करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पास कोई ऐसे 5 7 10 लोग होने चाहिए कि आप एक व्यक्ति को कॉल करो तो एक तो उन तक बात अपने आप पहुंच जाए और वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। जैसे उस दिन मेरी गाड़ी में पंचर हुआ, हाँ। रात को 1 बजा था, तो पंचर हो रहा है, अपन बात कर रहे हैं फोन पर, और वहां हमारी टीम में से एक आदमी कह रहा है तुम यहीं क्यों खड़े हो? जब फोन आ गया है कि पंचर हो गया तो चल तो पड़ो। बिल्कुल। वो बोला कि नहीं, देवेंद्र भाई ने बोला है कि अभी हम इंतजाम कर रहे हैं, नहीं हुआ तो चलेंगे। बोला अभी चल पड़ते हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि आ जाओ तो हम आधा रास्ता कवर कर चुके होंगे, और उन्होंने कह दिया नहीं तो हम वापस आ चुके होंगे, वैसे भी तो जाग ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा पेट्रोल का ही तो खर्चा आएगा, टाइम तो हमारा वेट में इतना ही लग रहा है। मतलब उसको, वो ऐसे लोग जो तत्पर रहे रात को 1 बजे भी कॉल आते ही निकलने के लिए, एक ऐसी टीम आपके पास होनी चाहिए। वो टीम आप जहां काम करते हो, जहां आपने मिशन शुरू किया है, जहां आपने संगठन शुरू किया है, या जहां आप रहते हो वहां के आसपास ही होनी चाहिए। क्योंकि इस काम में, जिस काम में अपन निकले हैं, आप पूरी एस्टैब्लिशमेंट के को चुनौती दे रहे हो, जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम कर रहा है। उस पूरी एस्टैब्लिशमेंट को चुनौती देते हुए आपका सत्ता से टकराव होगा ही होगा। बिल्कुल। प्रशासन से, सत्ता से, किसी ना किसी तरह से। धर्म सत्ता से भी हो सकता है, राजनीतिक सत्ता से भी हो सकता है, प्रशासनिक सत्ता से भी हो सकता है, शैक्षणिक सत्ता से भी हो सकता है, चिकित्सा वाले भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। मतलब आपका वो हो सकता है। अगर वो होता है तो भैया जी फिर आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम वो उसकी जानकारी तो बाकी दुनिया, देश दुनिया तक पहुंचा दें। तो इसलिए ये जरूरी है। फिर आपको अपनी व्यक्तिगत बात कहनी जरूरी है, तो आपका अपना एक ऑरा बनना जरूरी है।
आपका जो अपना ऑरा बनेगा। बस एक बात का ध्यान आपको लोगों को सबको रखना है, आप सब लोगों के अंदर मैं एक लीडर देखता हूँ, तो यदि मैं आप में लीडर देख रहा हूँ तो कम से कम एक विचार आपका ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब जैसे आप चिकित्सा उस पे खेती पे काम करते हो, बिल्कुल तो आपका अपना अनुभव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मान लो आपने किसी की सुनी सुनाई बात पे उसको एज इट इज पेलना चालू कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं एजुकेशन वाले मुद्दे पर क्या है, मैं एजुकेशन वाले मुद्दे पर वो ट्रेनिंग दे रखी है मैंने, तो जो उस ट्रेनिंग को एज इट इज पेलना चालू कर देगा, समस्या हो जाएगी। उसको बोल सकते हो, लेकिन आपकी भी तो कोई स्पेशलिटी होगी ना, जो आपको, आप मिस्त्री हो किसी चीज के, आपको कोई और काम करना आता है, या आपने खेत में कुछ किया है या घर में कुछ किया है, उस पर रखो अपनी मास्टरी, बाकी चीजों को ले अपने सहयोग के रूप में। और जैसे एजुकेशन वाला मुद्दा ही है, तो अभी मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दूंगा सबको यहाँ पे, जी यही फल्गु पर ही लगेगी क्लास सबकी। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब है कि उन लोगों का एक्सपीरियंस बनाऊंगा, ना कि मैं बताऊंगा कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे सोचो, तुम ऐसे ना। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जैसे अभी आपका जो हो रहा है एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। ये मौका मिल रहा है किसी बहाने से हमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो अब जो आपके विचार हैं सब देखोगे ना, काम करने का तरीका वो सब, तो ऑटोमेटिकली वो जेन्युइन और ओरिजिनल निकल के आएगा। कुछ भी मुझे मैनिपुलेट करना नहीं पड़ेगा, बोर्ड पे खड़ा होकर क्लास देनी नहीं पड़ेगी कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। वो मैंने पहले बता दिया था, जर्नल ऐसे लोग मिलेंगे, इनको ऐसे टैकल करना है, इनको ऐसे, वो अपने पिछले उसमें देख लिया है। तो इसलिए ऊर्जा को बहुत सोच समझ कर खर्च करना है। पहला जो टास्क है पॉजिटिव लोगों पर लगाना है। पॉजिटिव लोगों की संख्या जैसे ही आपके ग्रुप में ज़्यादा हुई, वो नेगेटिव आदमियों की नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी, और फिर उन लोगों को आपके साथ आने के लिए आपकी कंडीशंस पर चलना पड़ेगा। मैंने ये ट्राई किया था, मैं आपको बताता हूँ। मैं देख रहा था, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम चंडीगढ़ क्यों गए, तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं गांव फफड़ाना में बैठ करके काउंसलिंग की बात करूंगा, तो अमेरिका से आने वाला आदमी या कहीं आने वाला आदमी वो ये कहेगा फफड़ाना में जा करके काउंसलिंग करनी है मतलब करवानी है, तो पॉसिबल नहीं है। चलो करनाल तक भी चलेगा, असंध में भी थोड़ी आएगा कोई मतलब इस तरह से करने, क्योंकि ये उनका माइंड सेट बना दिया। तो फिर मैंने काम किया चंडीगढ़ जाकर, काम करना था मुझे करनाल में, तो मैं चंडीगढ़ से आता था। तो क्यों, चंडीगढ़ वाला बंदा है तो चंडीगढ़ वाला, तो उससे वो ऑरा बना। लेकिन एक वक्त आया जब मैंने उस नाम को इस तरीके से डिजाइन और बना लिया कि मैंने एक टेस्टिंग किया। एक दिन मैंने फोन किया, मैंने उसकी काउंसलिंग करना नहीं चाह रहा था, तो मैंने जस्ट खाम खाई बिना मतलब मैंने बोला अभी टाइम नहीं है, और अगर अभी अपॉइंटमेंट, बोले अभी चाहिए जी अर्जेंट में है, तो मैंने कहा टाइम नहीं है अर्जेंट में। तो मैंने उसी दिन से मैंने शुरू किया था अर्जेंट अपॉइंटमेंट का एक्स्ट्रा पेमेंट लेना। मैंने कहा आपको अर्जेंट में चाहिए ना, महीने के अंदर अंदर अगर आपको टाइम दूंगा तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा। बोला जी डन है। मैंने लेना नहीं था। मैंने अभी तक जो मैंने अपने चार्जेस बढ़ाए थे ना जो शुरू से, मैंने समय बचाने के लिए बढ़ाए थे कि यार मैं इतना समय नहीं दे सकता इनको, और मुझे इस बंदे से बात ही नहीं करनी है, तो मैंने रेट डबल बोल दिया एक जगह पे। मैंने कहा मैं इतने पैसे लूंगा, बोला दिया। मैंने और बढ़ा के बोल के देखा, वो भी दिया। मतलब जब मैं 1.25 लाख रुपए अपॉइंटमेंट के चार्जेस ले रहा था, तब मुझे लगता था कि मैं 1.25 लाख रुपए का सामान इनको दे पाऊंगा, बिकॉज अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपया अभी जैसे अपन ले रहे हैं, तो मुझे लगता था 1.5 लाख रुपया यार वर्थ भी है कि नहीं किसी बच्चे की उसका। क्योंकि ऐसा क्या है जो बेसिकली वो किताब में वो रिपोर्ट तो नहीं हो सकती 1.5 लाख रुपए की, ऑब्वियसली वो तो उसको तो क्या खर्चा ही क्या आना है, वो तो जो लग लिया, वो तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में जो 15-20-30 लाख रुपया लग गया, वो तो लग गया, वो तो पूरा भी हो लिया कब का। बात है कि उसमें तो नहीं लग सकता। तो देन क्या चीज है जिसका ये 1.5 लाख जो वो दे रहे हैं? असल 1.5 लाख क्या है? असल क्या है कि मैंने देखा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने जब इसको बिल्कुल शुरुआती दौर में, जब
वहाँ तो मैं चंडीगढ़ तो करता था, अपने दोस्तों के बीच लेकर आया जब मैं इसे, कि मैं अपने दोस्तों के बच्चों का भला करना चाहता हूँ, तो मैंने ज़बरदस्ती उनके बच्चों की काउंसलिंग करी। मैंने, अच्छा। हाँ, और मैंने सोचा कि ये लोग पैसा देंगे नहीं। हम्म। 2012-11 की बात बता रहा हूँ मैं, 12-13 उस टाइम पे। मैंने बोला ज़बरदस्ती काउंसलिंग करूँगा। बोले चल ठीक है कर दे। तो मैंने कहा पैसे भी लूँगा। बोले कितने लेगा? मैंने बिल्कुल मिनिमम रेट बोला, 3000 रुपया लूँगा। अच्छा, 3000 मात्र? 3000 मात्र। बोले 2 बच्चे हैं मेरे। मैंने कहा ठीक है, दोनों के 3000 दूंगा। मैंने कहा ठीक है। बोला काउंसलिंग के बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने दोनों बच्चों की काउंसलिंग कर दी। वो तब 5-6 साल के, 5-5 6-6 साल के बच्चे, जुड़वा बच्चे थे। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे वाक्य हैं। दोनों बच्चों की काउंसलिंग कर दी। 2013 की बात है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही है, मान गया, लिख के लिखाया उनकी उस पर, और रिपोर्ट उनको पकड़ाया है। आज 2025 हो गए, 12 साल हो गए हैं, बच्चे शायद 12वीं पास कर चुके होंगे। मेरी बात कितनी मानी नहीं मानी मुझे नहीं पता, पर मेरे 3000 आज तक नहीं आए हैं। बाद में दूंगा बोला था ना। हाँ, तो या तो उसको ये लगा कि ये 3000 रुपए का सामान नहीं है, या फिर उसे लगा होगा कि उसने बलारा को ठग लिया, या फिर उसे लग रहा होगा कि बलारा भूल गया। ये वीडियो सामने आ गई तो क्या पता दे ही जाए। लेकिन लूंगा, अब लूंगा 1.5 लाख के हिसाब से। अगर उसे जरूरत नहीं तो पड़ी ये भी तो सोच सकते कि चलो दोस्ती तो था। मतलब वो वैल्यू नहीं समझ रहा था। हाँ। मैं कह रहा हूं कि वही चीज मैं उस व्यक्ति को वहां से चंडीगढ़ से आकर उसके घर पे बैठ कर दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वही चीज के लिए इंडिया का आदमी 1.5 लाख रुपया खर्च करके चंडीगढ़ आ रहा है और एहसान मान रहा है। सेम चीज को 3 लाख रुपए देके एनआरआई आता है, एहसान मानता है खुद से। 3 लाख रुपए तो, क्योंकि एनआरआई का डबल फीस है मेरा, पुलिस वालों का और एनआरआई का। पुलिस वालों का नहीं करता मैं काउंसलिंग, उनकी डबल लेता हूँ। ठीक है। ठीक। तो वो लेता है, तो अब उनसे मैं ले रहा हूं डबल। वो आकर के एहसान मान रहे हैं, उस चीज को आप गांव को देना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हो। अब आपकी वैल्यू वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन। बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब, है ना? बिल्कुल। और ये बड़ा एक्सपेरिमेंट है एक तरह से। आप ये हाँ, समझ हाँ। के देखो आप कि वो क्या चीज है जिसका आप इतना रुपया दे रहे हो। दैट इज एक्सपीरियंस। जो मिस्त्री होता है उसको इंजन की आवाज सुन के मालूम पड़ जाता है कौन सा नट बोल्ट लूज है, और वो चाबी लेता है, टाइट कर देता है, बोलता है कितना रुपया? 500। 500 रुपया? यार टाइट ही तो किया था, हथौड़ा ही तो मारा था, इतना तो मारा। भाई हथौड़ा मारने का तो 5 ही रुपया है, बाकी का 495 रुपया उस चीज का है कि हथौड़ा कहाँ मारना है, कितनी जोर से मारना है। वो सीखने में जिंदगी लगती है भाई। जो 1.5 लाख रुपया है वो अपनी पूरी जिंदगी समाज को दे रहे हैं हम, अपना पूरा समय, सब कुछ, पूरा टैलेंट, समाज, पूरा सब कुछ दे रहे हैं। और वो एक्सपीरियंस, दैट इज। आज मैं जब रविंद्र भाई से बात कर रहा था वहां पे, तो मैंने उसको बोला, वो बोला मैं 3-4 महीने में ना इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल आऊंगा। मैं कहा मैं आज तक नहीं निकल पाया। इकोनॉमिक क्राइसिस में रहता हूँ 24 घंटे, इतना सब होते हुए भी। बोला, मैंने कहा किसी भी विजन को, किसी भी काम को शुरू करने में शुरू करो, ये मानकर चलो यदि आपने जिस पोजीशन में उसको शुरू किया है उससे एक कदम ऊपर या उस वैसा ही आप 3 साल चला दो उसको, 3 साल, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको तोड़ सकती। मतलब 3 years इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड। इसलिए जब मैं गांव में एंटर किया तो आज मेरे साथ में कोई था, तो मैंने, वो जो थे अपने साथ में रविंद्र भाई थे, मैंने एक ही बात बोली थी, 3 साल मानकर चलना। अगर तुम कुछ भी शुरू कर रहे हो, इकोनॉमिक बिजनेस कुछ भी शुरू कर रहे हो, तो यहाँ जो गांव में ये काम शुरू किया है, मैंने 5 साल अपने डिवोट कर दिए। मैंने मान के चल रहा हूँ मैं कि 5 साल तक, चाहे मैं हफ्ते में 1 दिन दूं, चाहे मैं महीने में 4 दिन दूं, लेकिन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे हम।
इसी तरह से आपने, क्योंकि हम जो क्रांति करने जा रहे हैं, इस क्रांति को इस उम्र के लोग नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के पास बहुत सारी विडंबना है, उनको परिवार भी संभालना है, बच्चे छोटे हैं किसी के, बच्चों के करियर को लेकर के और दुनिया जहान की दिक्कतें वो साथ लेके चल रहे हैं, उन्होंने वो बोझा अपना ढो रखा है। हमको इन क्रांतिकारियों की मदद से अगली पीढ़ी की एक पूरी जमात तैयार करनी है जो क्रांतिकारी हो, जो पूरे षड्यंत्र को समझती हो और समाज को जगा सकती हो और आगे लेके जा सकती हो। मतलब ये एक पॉइंट, वहां तक जाने के लिए आपको ये मिनिमम 5 साल ये मान करके चलना है कि मैंने अपने 15 लेके चला हूं इस मिशन को और यहाँ पे ये 5। तो इसलिए ये मानकर चलना है कि शुरुआत में समय लगा लो और पॉजिटिव ऊर्जा के लोग इकट्ठे कर लो, फिर आपका काम स्मूथ चलेगा। अगर हमारे बीच 2 भी नेगेटिव आदमी होते तो हम अपना सारा काम और सारी ऊर्जा उस नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने में ही लगे रहते। और ऊर्जा को इसलिए सोच समझ कर खर्च करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई हम लोग अपनी ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो सभा है वो फ्लॉप हो, कम से कम लोग आएँ, लेकिन क्योंकि जितने लोग आएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे। हमें वहाँ से शुरू करना है, क्योंकि या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे। हमारा तो यही मिशन है, हमारा मिशन फेल होना तो है ही नहीं। वो लोगों को लग सकता है कि यार 50 ही लोग आए या 20 ही लोग आए, वी डोंट केयर एट ऑल। हमने अपने काम में, हमारे साथियों ने, एक व्यक्ति ने भी अपने काम में कोई कोताही नहीं बरती, कोई वो नहीं बरती, और जितना किया सबको पता है कि नहीं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम सारे फेल हो जाओ, तुमको देखना है कि कितने पास होते हो या आपने जो किया है उसको आप कितना ग्राउंड पे ला सकते हो। इट्स योर चैलेंज बेसिकली। ये दिखाने के लिए नहीं, जनता को नहीं दिखाना है, हमको ये देखना है कि हम, क्योंकि गांव के आदमी का, मैंने पहले बता रहा हूँ, गांव के आदमी का एक ही नियत है, वो जिस शादी में उसे कन्फर्म जाना है वहां भी 3 बार बुलाए बिना नहीं जाएगा। वो SMS भी चाहता है, वो व्हाट्सएप भी चाहता है, वो कार्ड भी चाहता है, और फ़ोन कर दो तो और अच्छी बात है, जाइए बुलाने चले जाओ तो अच्छी बात है। वो चाहता है कि कम से कम रिमाइंड हो जाए। अनटिल एंड अनलेस वो नेताजी ना मानता हो, उसको हाजिरी मारने ना जाता हो। हाजिरी मारने जाना हो तो फिर तो बिना बुलाए भी चला जाएगा, लेकिन वो उसकी बात है जहाँ उसे लग रहा है कि सामने वाले का फ़ायदा है। तो यहाँ शायद दुनिया को लगे कि हमारा लाभ है, यकीनन हमारा लाभ है, हम अपने लाभ के लिए सारे लगे पड़े हैं, लेकिन हमारे लाभ में सबका लाभ है। ये ऐसा लाभ है जिसमें सभी का लाभ है। तो चौथे दिन की इस तीसरा दिन है आज हमारा ना, चौथा थोड़ी है, 6 को हम लोग रात को पहुंचे थे यहाँ, तो 7, 8, 9 ही तो है आज तीसरा ही दिन है, ठीक है। तो अपना चौथा दिन अपना कल है। तो 4 दिन की आउटपुट आपको देनी है। आउटपुट को रोज़ आपने नोट करना है। जब समाज के काम में जाओ तो एक बार रिव्यू ज़रूर लिखना है कि मैं इतने लोगों से मिला, इतने लोग पॉजिटिव लगे, इतने नेगेटिव मिले, इस आदमी ने बहुत साथ दिया, ये आदमी इस टाइप का, ये आदमी इस टाइप का। जब आप अपनी डायरी में नोट करके रखोगे तो वो आपको आने वाले वक्त में बहुत मदद करेगी। तो ये जो डायरियाँ हैं इनको ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो ये जितना हो सके इसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन जब एक जगह पर होगा तो जो अगली टीम होगी वो उसको यहीं से कैरी करेगी जहां आप छोड़ कर जाओगे। और आपको काम इसी तरीके से करना है। जो अपना जनता सरकार मोर्चा का जो अपना मिशन है, क्या है वो, क्या है, हमको एंड पॉइंट पे तो जाना ही नहीं है, हमको तो अगली पीढ़ी को रास्ता दिखाना है। उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो कैसे दिखाएंगे रास्ता कि ये कर चुके हैं, ये तरीका है, ऐसे करना है। कोई भी आदमी इतना समय, इतनी ऊर्जा समाज को, जनता को सिखाने पे नहीं लगाता है, उसको अपना लेने की जल्दी पड़ी रहती है। तो यहाँ पर अपन गालियाँ इसीलिए खा रहे हैं। मैं चाहूँ तो नेगेटिविटी को कभी भी न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। मुझे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देनी भी आती हैं, मुझे मीठा बोलना भी आता है, मुझे पॉलिटिक्स खेलनी भी आती है, बिना नाम लिए, बिना किसी को करे, सब कुछ संभालना आता है। आई नो वेरी वेल
जब दुनिया को सिखाते हैं और जब इन चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं और पैसे लेते हैं, तो ये काम हम अपने संगठन में नहीं कर सकते क्या? पर अपने संगठन में ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये एक एक व्यक्ति को सिखाना पर्पस है। उसमें सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे पड़ने वाली हैं। हम पहले से घर से गालियाँ खाने ही निकले हैं। गोलियाँ भी लग सकती है तो गोलियाँ खाने भी निकले हैं। मार भी पड़ सकती है तो उसके लिए भी तैयार है। जेल भी होते तो उसके लिए भी तैयार है। तो वो जैसे वो कह रहा था ना, वहाँ से आ रहे थे, गाड़ी में कुछ सामान रख रहे थे, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ना पहले तो ये रख दिया, प्रिंटर रख दिया गाड़ी में जब आते हुए वहाँ से करनाल से, फिर ऊपर ये सामान रख दिया, फिर और सामान रख दिया। तो वो बोला कि अपने साथ में जो साथी रख रहा था, बोला ये ध्यान से रखो। मैंने कहा क्यों? कि नहीं मैं कहा ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा ही ना, बस इससे ज़्यादा क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा ही। अभी जब बात होती है तो हम क्या कहते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे ही ना, तो वैसे भी मरना है भाई। अपना जेल हो सकती है, मार खा सकते हैं, गालियां खाएं, ये सब तो है नॉर्मल चीजें। हद से हद क्या होगा इसमें? मौत। हद से हद है ना, वो तो वैसे भी होनी तो फिर काहे की टेंशन है? इसलिए अपन ये मान के चले कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, को घबराने की। मेरे ख्याल से अपन सारे इसी टाइप के हैं और पॉजिटिव लेने अपन निकले हैं नहीं, गालियां ही खाने निकले हैं, ताकि अगली पीढ़ी को कुछ मिल सके और अगली पीढ़ी इसको आगे, मतलब वही अपना पर्पस है। बाकी ठीक है, ये अभी तक का हो गया अपना, इसको हम लोग आगे कल से करते हैं फिर इसको हम लोग, ठीक है।